हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण लीगल न्यूज़ जो कि यहां पर जो एमएलए एमपीज़ होते हैं, जो उन्हें यहां पर प्रिविलेज मिलते हैं, इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, उससे संबंधित है। जो यहां पर एमएलए एमपीज़ को यहां पर जो लॉज हैं, जो कोर्ट प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट यहां पर चलाई जा सकती है, उसके संबंध में उन्हें यहां पर जो प्रिविलेज मिलते हैं अंडर आर्टिकल 194 एंड आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर उन्हें जो प्रिविलेज यहाँ पर मिलते हैं, उसी के संबंध में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 194 और 195 के अंतर्गत यहाँ पर क्या कहा गया है। तो यहाँ पर इन दोनों की जो नेचर है वो दोनों आर्टिकल का नेचर एक सा है। जो 194 है, इसमें यहाँ पर जो एमएलए हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव के जो एमएलएज होते हैं, उसके संबंध में यहाँ पर उन्हें प्रिविलेज देने की बात की गई है। और 105 के 5 में यहाँ पर जो एमपीज़ हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनके प्रिविलेज इम्यूनिटीज़ की बात की गई है। तो दोनों का नेचर एक सा है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि दोनों, अगर हम दोनों को एक साथ पढ़ें, आर्टिकल 194 और 105 को, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट और Parliament shall be liable to any proceeding in court in respect of anything said or any vote given by him। तो यहाँ पर इन आर्टिकल्स के अंतर्गत ये बात की गई है कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब कि एमपीज़ होते हैं, और यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, यहाँ पर जो क्या होते हैं एमएलए होते हैं, तो उन्हें यहाँ पर ये विशेष उनके लिए प्रावधान किया गया है, उन्हें ये प्रिविलेज ये प्रोवाइड कराया गया है कि उन्होंने जो यहाँ पर जो ये हाउस हैं, जो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव हाउस है और जो पार्लियामेंट हाउस है, उसमें कोई भी बात, यहाँ पर इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच के संबंध में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत राइट दिए गए हैं। ये यहाँ पर कुछ भी जो इनकी ओपिनियन है वो उसको यहाँ पर खुले तौर पर रख सकते हैं। जो भी इनके यहाँ पर मन में आता है वो उसे खुले तौर पर रख सकें। इसीलिए यहाँ पर ये प्रिविलेज दिया गया है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऐसे हाउस में, चाहे स्टेट का हाउस हो, स्टेट लेजिस्लेटिव हो, चाहे पार्लियामेंट हो, यहाँ पर वो अपनी बात रखते हैं, तो उनकी किसी बात को, ऐसा नहीं कि डिफेमेशन का केस उनके आगे उन पे सिविल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर दी जाए, या फिर कोई भी यहाँ पर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसके संबंध में वो यहाँ पर नहीं की जाएगी। जो यहाँ पर वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर इन्हें प्रिविलेज दिया गया है। और जो यहाँ पर वो वोट डालते हैं, जो यहाँ पर उनका राइट टू वोट है, जो पार्लियामेंट के अंतर्गत, स्टेट लेजिस्लेटिव के अंतर्गत, तो यहाँ पर वोट के संबंध में भी यहाँ पर उनके अगेंस्ट कोई भी कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर नहीं की जाएगी। कोर्ट प्रोसीडिंग के ये लायबल नहीं होंगे। ये यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल 194 के अंतर्गत, 105 इन दोनों के अंतर्गत ये बात की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या बात हुई, जो एलडीएफ पार्टी है, एलडीएफ पार्टी का यहाँ पर एक मैटर था 2005 का। इसके जो एमएलएज थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव थी उसमें यहाँ पर खूब हंगामा किया। यहाँ पर जो डाइस होता है उसकी तक तोड़ फोड़ हो गई। काफ़ी इक्विपमेंट जो लगे रहते हैं, जो यहाँ पर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव में जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं, स्पीकर जो, तो उनकी तोड़ फोड़ यहाँ पर हुई थी। तो इन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दाखिल की कि इस आर्टिकल 194 का इन्हें यहाँ पर लाभ दिया जाए और इनके अगेंस्ट जो यहाँ पर जो क्रिमिनल कार्रवाई इनके अगेंस्ट यहाँ पर जो की जा रही है इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, और यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, जो इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज किया जो स्टेट लेजिस्लेटिव में, उसके संबंध में इन पर क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जाए। इन एक्ट्स के अंतर्गत यहाँ पर क्रिमिनल कार्रवाई इन पर ना की जाए। ये यहाँ पर इन्होंने पिटीशन दाखिल की, 194 का सहारा लेना चाहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये साफ कहा कि क्रिमिनल केसेस के संबंध में
ये आर्टिकल्स लागू नहीं होते हैं। जो एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, ये भी समान नागरिक के समान हैं, समान लोगों के समान हैं। अगर ये गलत करते हैं, प्रॉपर्टी की तोड़ फोड़ करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में किया हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव में किया गया हो, उसके संबंध में इन्हें कोई उन्मुक्ति यहाँ पर नहीं मिलेगी, कोई प्रिविलेज और यहाँ पर इम्यूनिटीज़ प्राप्त इनको नहीं है। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। वैसे आर्टिकल में क्लियर तौर पे लिखा है कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है और राइट टू वोट की बात की गई है, और यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, वो भी यहाँ पर इसके संबंध में नियम बना सकती हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड बात की गई है कि यहाँ पर इसके संबंध में और नियम बनाए जा सकते हैं, तो इसी का शायद ये लाभ लेना चाह रहे होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्ट बिल्कुल स्पष्ट स्ट्रेट यहाँ पर कहा है कि क्रिमिनल केस में यहाँ पर कोई भी प्रिविलेज यहाँ पर एमएलए एमपीज़ को नहीं है। यदि वो चाहें ये कार्य वो पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर करते हैं, चाहे बाहर करते हैं, उन्होंने अगर कोई ऑफेंस किया है तो उसकी उन्हें यहाँ पर सज़ा मिलेगी।